नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के निषाद समाज के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अहम भूमिका है जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के निषाद पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद जी और देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी, इन लोगों का प्रयागराज में निषाद जयंती मनाया गया। निषाद जयंती के अवसर पर इन लोगों ने जो बात बोला, जो निषाद समाज के लिए जो मित्रता का मिसाल की बातें कही, ये कहीं भी निषाद समाज के लिए कोई भी उनके अधिकार के लिए, उनके आरक्षण के लिए इन लोग एक भी बात नहीं बोला। सिर्फ राम प्रभु और गुहराज निषाद के साथ मित्रता के ऊपर बातें इन लोगों ने कहा। मगर यही बात अगर आ गई हमारे निषाद समाज का निषाद आरक्षण जो हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, इसके ऊपर न उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्य योगी नाथ जी ने कहा, न हमारे निषाद पार्टी के मुखिया सुप्रीमो डॉक्टर संजय निषाद जी ने कहा। ऐसा कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? आपने तो वादा किया था कि 2024 के अंदर ही हम उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के लिए निषाद आरक्षण दिलवा देंगे, मगर आपने अभी तक अपने वादे पर कायम नहीं रहे और बीजेपी पार्टी के गोद में जाकर बैठ गए। आज भी आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी को जिताने के लिए 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, उसके लिए आप पूरा मेहनत कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्या अभी आपका पेट नहीं भरा? निषाद समाज को कब आने की निषाद आरक्षण दिलवाइएगा? अरे दिलवाइएगा कि सिर्फ बीजेपी पार्टी के गुलाम बनकर रहिएगा? अरे निषाद समाज आपको वोट देकर आपको कैबिनेट तक पहुंचाया, फिर भी आपने उनके लिए क्या किया? आज तक कुछ किया? कब करिएगा? अरे अभी करने का समय आया है। डॉक्टर साहब, अपने निषाद समाज के लिए सोचिए और निषाद समाज के लिए कुछ करिए, मगर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका यह आचरण ही नहीं है कि निषाद समाज के लिए निषाद आरक्षण आप मांग सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वह क्वालिटी नहीं है। जिस तरह से यह निषाद समाज को समझना है, उत्तर प्रदेश के हमारे निषाद भाई क्या चाहते हैं, उन लोग को आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके ऊपर उन लोग को सोचना है, उन लोगों को अपना फैसला लेना है। आप देख लीजिए कि जेहू यानी कि चुनाव का समय आ रहा है तो धीरे धीरे यही निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद जी और आदित्य योगी नाथ जी एक साथ एक मंच पर साझा करते हैं, मगर निषाद आरक्षण के ऊपर एक भी बात नहीं बोलते हैं। क्यों? इन लोगों के अंदर निषाद आरक्षण देने की इरादा साफ साफ दिखाई देता है कि नहीं है। ये लोग चाह रहा है कि निषाद समाज हमेशा गुलाम बनकर रहे, अपना अधिकार इन लोग को न दिया जाए। अगर अधिकार दे दिया जाएगा तो फिर हमारा झंडा कौन ढोएगा? इन लोग का सोच है और निषाद समाज को इसी सोच को तोड़ना होगा और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के सोच के साथ चलना होगा। जिस तरह से सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का स्टेटमेंट आया कि हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, अगर हक है तो छीन लो हकदार की तरह। दोस्तों, इसी स्टेटमेंट के साथ हमारे सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने नारा दे दिया है 2025 विधानसभा बिहार के लिए, मगर उत्तर प्रदेश के लिए भी यह संदेश है। 2027 का जो चुनाव होगा उसमें भी आप लोगों के लिए संदेश दे दिए हैं कि आप लोग अलर्ट मूड पर रहिए। यह जब भी यानी कि निषाद समाज को यानी कि वीआईपी पार्टी को जब भी चुनाव लड़ना होगा उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग एकजुट रहे और एक काम करें। जिस तरह से अभी हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हमारी वीआईपी पार्टी का एक नारा आया, नारा के तहत कि अब वीआईपी पार्टी चली गांव की ओर, उसी पर यानी कि अब हमारे वीआईपी पार्टी के सदस्यता ग्रहण अभियान 1 अप्रैल से चालू हो चुका है और चल रहा है। दोस्तों, इसमें सभी निषाद भाइयों को मैं आग्रह करता हूं खासकर कि एक भी निषाद भाई का जो सदस्यता अभियान है इसमें नाम नहीं छूटना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि यह हम लोगों का काम है। जब हम लोगों की जनसंख्या दिखेगी, हम लोगों की ताकत दिखेगी, तभी हमारा केंद्र सरकार में बैठे
देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के आरक्षण के बारे में सोचेंगे। नहीं, अगर जब तक हम लोगों ने अपना ताकत नहीं दिखाएंगे निषाद समाज, तब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिलेगा।